Subscribe and press the bell icon to never miss an update of this channel। मैं भगवान के निराकार स्वरूप का स्मरण करता हूँ, जो सर्वत्र पृथ्वी को व्याप्त करते हुए भी आदि मध्य अंत बता सकने योग्य नहीं है। ब्रह्मा आदि भी जिनका पार नहीं पा सके हैं। आज कार्तिक महात्म में 17 अध्याय। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव को पराक्रमी जान शिवजी को मोहकर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती के रथ में बंद और निशुंभादिक दैत्यों से भयभीत रोती हुई शिवजी ने देखा। शिवजी व्याकुल अपने बल को भूल नतमस्तक हो खड़े गए। तब जलंधर ने पुंख समेत 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे। फिर विष्णु ने समझाया कि वह माया दैत्य की रची है। वह शिवजी ने ज्वालामाला करके भयंकर रूप धारण किया, जिसे देखकर दैत्य उनके सामने ना ठहर सके और दशों दिशाओं में भाग गए। फिर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल अंधकार से ढक गया। जब तक शिवजी ने उनके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने नंदी के पास एक परिधो मार दिया। उसने लगने से बैल युद्ध में से हट गया। महादेव जी के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चलाया। पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ चक्र भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। उसका शरीर रथ से पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज लय हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया, जिससे ब्रह्मादि देवताओं को आनंद हुआ और वे शिवजी को प्रणाम कर बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की, परंतु एक बात और पैदा हो गई है कि वृंदा की वह सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चित्त की रज में स्थित हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी बोले, तब मृत गणों समेत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसे सत रज तम तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है और जिसके रूप कर्म तीनों देवता भी नहीं जानते हैं, तथा जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह, तिरस्कार से मुक्त होते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र का त्रिकाल पाठ करता है, उसको दरिद्र, मोह, दुख ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार देवताओं ने एक ज्वाला जो दशों दिशाओं में फैल रही थी को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी करती हुई शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, में रज, तम, सत्व ये तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से खिले हैं नेत्र जिनके, ऐसे देवताओं ने देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती के पास जाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर वे भक्तवत्सल देवी देवताओं की शरण आए। देखकर उनको बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। नारद जी बोले, फिर देवता गण बीजों को लेकर वहां आए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। वह सत्य महात्म्य के हमने कहा है, इसको एकाग्र करके पढ़ने या सुनने वाले को कभी विघ्न नहीं होगा और उसको स्वर्ग लोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, कार्तिक महात्म्य 17 अध्याय संपूर्णम। ओम तत्सत।